अपन ने आयन के दो प्रकार देख रहे हैं, एक होते मोनियोटॉमिक, एक होते मोनियोटॉमिक, एक होते पोलियोटॉमिक। दानकारी होंगे दो इलेक्ट्रॉन, बड़ो आदमी है यार, दो इलेक्ट्रॉन ने करते ऐसे कैसे चले। बहु बहु मतलब होते ज्यादा, मुतके मुतकान लॉग। अपन ने आयन के दो प्रकार देख रहे हैं, एक होते मोनियोटॉमिक, मोनियोटॉमिक मतलब तुम्हारे दोस्त को नाम मोनू रख दे। हमने एक बार तुम्हें अब्दुल बताई थी, आज मोनू बता दे रहा है, आज मोनू रख दी, जो कि तुमसे हमें आयन के दो प्रकार याद हो जाए कि एक होते मोनियोटॉमिक, एक होते पोलियोटॉमिक। अपन ये हिंदी में ज्यादातर कंफ्यूजन से करा था कि एक हिंदी को जैसे अपन हिंदी में एक शब्द देखें, जैसे हिंदी में तो अपन पूरा स्पष्ट हो रहा है। अब हम बता रहे हैं कि जी आय क्या है। देखो हिंदी में अपन कहते हैं एक परमाणिक आयन और यूँ कहते हैं बहुपरमाणिक आयन, मतलब मोनियोटॉमिक प्लस पोलियोटॉमिक। अब मोनियोटॉमिक मतलब क्या होता है? मोनियोटॉमिक मतलब कछु नहीं होता है। मोनियोटॉमिक मतलब होता है एक परमाणिक आयन, मतलब एक है, अभी में एक लघु है तो एक परमाणु हो जाए, और परमाणु लघु है मतलब एक परमाणु वाला आयन जिनमें सिर्फ एक ही परमाणु होते हैं। जैसे एक परमाणु होते हैं, मतलब अपन ने तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व में एक ही परमाणु होते हैं। जैसे अपन ने देखो, अपन ने एन को मतलब क्या होता है, अपन अपने फेवरेट उदाहरण पे आ रहे हैं। अपन ने सबसे ज्यादा उदाहरण काय को यूज करोगे? एन को। एन मतलब होते हैं सोडियम। तो सोडियम में देखो ई में तुम्हें क्या दिखा रहा है? एक ही तत्व दिखा रहा है। अभी में एक ही परमाणु हो, जैसे सोडियम को एक परमाणु है, मतलब परमाणु है में सोडियम अकेला है, मतलब सोडियम है एक परमाणु है। मोनोटॉमिक ऐसो आयन कहलाते हैं जिनमें सिर्फ एक ही परमाणु होते हैं। जैसे तुम्हें दिख रहा हो जेई में कछु और तो नहीं है, और कछु है का ई में डबल चीजें लिखी है का नहीं लिखी है, ई में सिर्फ एन लिखो है, मतलब सोडियम लिखो है, मतलब एक ही परमाणु है तो सोडियम लिखो है। अब दूसरो बात है अपनों का सी ए को, मतलब क्या होते हैं? सी ए को मतलब होते हैं कैल्शियम। का होता है? वो कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है, गाँव के आदमी कहते हैं अरे कैल्शियम की कमी हो गई है। तो इस सी ए को मतलब क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम डॉक्टर भी देते हैं, कैल्शियम की गोली देते हैं। जब अपन हड्डी वड्डी टूट जाते तो अपन कैल्शियम की गोली मिलाते हैं। जैसे फ्रैक्चर वैक्चर होगा कछु कछु चीज़ कि तुम कैल्शियम की गोली खा तो हड्डियाँ जल लिया है, तो हड्डियाँ होती हैं कैल्शियम से मिलकर बनती हैं। तो यही से डॉक्टर अपन कैल्शियम की गोली देते हैं। वही वाला कैल्शियम आयो, देखो कैल्शियम अपन दर्शाते हैं काय से? सी ए से। काय से? सी ए से। अब कैल्शियम है, इनमें भी तुम्हें दो चीज़ें दिख रही का, दो अलग अलग चीज़ें नहीं दिख रही का? नहीं दिख रही हैं। इनमें सिर्फ एक चीज़ है, कैल्शियम है, मतलब एक परमाणु है। तो इनमें सिर्फ कैल्शियम है, तो जो का कौन सा है? एक परमाणिक आयन है का मोनोटॉमिक है। का है? मोनोटॉमिक, मतलब एक ही परमाणु। अब तुम्हारा जो तो याद हो जाए कि अपन इस पे प्लस को निशान काय लगाता है, प्लस को निशान काय लगाता, माइनस को निशान काय लगाता है। हमने बताई थी जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए वह काय को निशाना है? माइनस को निशाना है। जिनमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए काय को निशाना है? प्लस को निशाना है। अपन ने एक उदाहरण भी देखो तो घर में किसकी चलती है, वही वाला समझो, वही वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, अच्छे से पता चले। देखो ई पे प्लस को निशान लगो है, मतलब ई में अपन को क्या करने हैं? एक है, मतलब जो ई की संयोजकता हो जाए, मतलब जो ई की इलेक्ट्रॉन देवे की क्षमता हो जाए। जैसे प्लस जब प्लस लगा थे तो क्या होते हैं? जब प्लस लगा थे तो अपन इलेक्ट्रॉन को वो देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस लगो है तो धनायन। धनायन में क्या कराते हैं? अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इंग्लिश में धनायन को कहते हैं कैप्सन। अब कैप्सन में अपन क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन देवे जब प्लस को निशान लगाते तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस को लगाते तो इलेक्ट्रॉन क्या कराते हैं? प्राप्त कराते हैं। तो ये पे प्लस को निशान लगो है, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन दे हुई है। अब प्लस अकेले को निशान लगो है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे हुई है? एक इलेक्ट्रॉन दा हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन दा हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम साबित कर दें में तो याद कराओ, सोडियम की परमाणु नंबर कितना हो? सोडियम को 11। अब उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए? 11 हो जाए। उनमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए? 11 हो जाए। अब इनमें अपन देखो पहली कक्षा में कितने भराते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी में कितने भराते हैं? मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। तो 2 और 8 कितने हो? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बचो कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन बचो है, तो इहो एक इलेक्ट्रॉन का करना पड़े? दान करने पड़े। जब तो जो संतुलित हो जाए, जो स्टेबल जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहे तो जो तिरछुने हो जाए ऐसा, तो यूँ संतुलित होवे के लाने, मतलब स्टेबल होवे के लाने, बीच में खड़ी रहे सीधी खड़ी, तो क्या चाहे? एक इलेक्ट्रॉन दान करने पर है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो दान कर दे है, तो मतलब ई पे काय को प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दान करो तो सिर्फ प्लस को निशान आ जाए। अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम पे क्या लिखो है? 2 प्लस लिखो है, मतलब इन कितने इलेक्ट्रॉन दान करी हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन। बड़ा आदमी है यार, 2 इलेक्ट्रॉन ने करते तो ऐसे कैसे चले। अब कैल्शियम, मतलब कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? अब कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। संख्या और परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए? इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए? 20 हो जाए। अब अपन 20 भरने तो पहली कक्षा में अपन कितने भर सकते हैं? 2 भरता है, दूसरी में 8 भरता है, तो तीसरी में कितने भरे हैं? तीसरी में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? तीसरी कक्षा में कितने भरे हैं? तीसरी कक्षा में अपन ज़्यादा नहीं भर सकता है, वो में अपन 16 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अभी में अपन 16 तो भरे हैं, कहा कि 10 तो पहले ही से हो गए हैं, अब बचे 10। तो ई की तीसरी कक्षा में भरे कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन भरे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे अपन? 8। तो अपन ने 8 भर दिए, और 10 और 8 कितने होते? 18। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये कौन सी कक्षा है? देखो अपन ने कैल्शियम है, कहा है कैल्शियम। कैल्शियम की पहली कक्षा में अपन ने भरता है 2 इलेक्ट्रॉन। वो की दूसरी कौन सी कक्षा आती है? के एल कक्षा में अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन भरता है? 8। अब बचे अपने पास कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो अपन तीसरी कक्षा में 16 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, मतलब अपन 16 तो 16 से अपन पास कम है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन तीसरी कक्षा में मतलब के एल एम एम वाली कक्षा में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भरे भी? एम वाली कक्षा में अपन फिर 8 इलेक्ट्रॉन भर देवी। कितने इलेक्ट्रॉन भर देवी? 8। अब बची लास्ट की कक्षा एन। एन में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर देवी? एन में अपन बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 8 कितने हो? 10 और 8
18। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देवे पर लास्ट वाली कक्षा में, तो n वाली कक्षा में आ गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इहो संतुलित होवे के लाने का करने पर है, ई के लाने संतुलित होवे 8 इलेक्ट्रॉन चाहने थी, तो जो कर है 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे है, का कर दे है 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दान कर दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इन जो वालों खो दे है, तो ई पे पहुंचते ई पे का लिख जे है 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दान कर दे, का कर दे 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें खो दे हैं, तो ई पे लिख जाए 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिंबल लगा इन्हें एक बाप ना आधार कार्ड बनवा लो कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन पर्ची बनवा ली कि हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे हैं। अब बात है Cl को मतलब क्या होता है, Cl को मतलब होता है क्लोरीन, का होता है क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन पे काय को निशान लागू है, माइनस को निशान। अब क्लोरीन पे लागू है माइनस को निशान, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉनों प्राप्त करो, मतलब जो बड़ा आदमी कहा, मतलब जो गरीब आदमी कहा नो, जब तो जो इलेक्ट्रॉनों प्राप्त कर रहा है तो इन्हें इलेक्ट्रॉनों का करो प्राप्त करो। अब जो जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे तो ये पे माइनस को निशान आ रहा है, तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होंगे, अब बता सकता है को, सीधी सी बात है, माइनस को निशाना के लिए है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करो, जैसे -1 या 2 होते तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होते, जैसे 3 होते तो 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होते, मगर कितना है ये पे सिर्फ माइनस को निशान है, तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करो है। सीधी सी बात है, जैसे ऊपर आगे कछु लिखो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होंगे या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खोए होंगे, कछु नहीं लिखो है तो सिर्फ माइनस और प्लस लगू है, तो उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन खो हो जाए। सीधी सी बात है यार भाई, दिमाग में नहीं घुस रही है, यही से कहते तनक अच्छे से पढ़े पे ध्यान लगाओ। जो तुम्हारों ने 9th क्लास में क्लियर करो होते तो क्या समझाने पड़ता हूँ, इसे 9th क्लास तक अच्छे से पढ़ लिया, अब 10वीं अच्छे से पढ़ो जी में 11वीं तक अच्छे से बने हैं। देखो Cl को मतलब होता है क्लोरीन, मतलब माइनस को निशान लगो है तो एक इलेक्ट्रॉन इन्हें का करो जाए प्राप्त करो जाए। अब आते हैं अपन ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या लिखो है, -2 लिखो है, मतलब इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस लगो तो प्राप्त करे होंगे, और आगे 2 लिखो है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होंगे। अब अपन आते हैं काय पे, ई वाली पे, बहुपरमाणिक आयन, मतलब पोलियोटॉमिक, मोनोटॉमिक प्लस पोलियोटॉमिक। अब पोलियोटॉमिक जो आयन होते हैं ई के जो हिंदी में जैसे अपन नाम देखे तो परमाणिक आयन, मतलब बहु मतलब होते ज्यादा, मुतके मुतकान लॉग, बहु को मतलब है बहुत सारे हैं, तो अभी में क्या होंगे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में आ रहा है बहु परमाणिक आयन, मतलब पोलियोटॉमिक। अब बहु मतलब होते मुतकान लॉग हुए, सो इनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, मतलब ऐसो आयन जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं और उनको समूह बन रहा है। जैसे देखो एन को इतना देखें अपन NH4, मतलब NH4, तो इनमें N का N नाइट्रोजन है, N का सीधो सिंबल मतलब क्या होता है नाइट्रोजन, H को मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, का N को नाइट्रोजन, H को मतलब होता है हाइड्रोजन। अब देखो इनमें एक चीज है, एक तत्व है और दूसरा तत्व है, लिखे अपन देखो इतना लिखे तो कहा तो NH4, मतलब N को मतलब है नाइट्रोजन, H को मतलब है हाइड्रोजन। अब देखो ये में तुम्हें कछु 2 अलग अलग चीजें दिखा रही हैं, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। अब देखो 2 अलग अलग हैं तो इनमें अलग अलग परमाणु, मतलब 1 से ज्यादा परमाणु दिख रहे हैं। देखो सीधे नीचे देखो 4 लिखो है, मतलब 1 से ज्यादा ही परमाणु है ना, कछु ऊ तो नहीं लिखो, देखो 1 परमाणु तो हो जाए, देखो तुम्हें सीधा से दिख रहा है 4 लिखो है, मतलब 4 परमाणु है, मतलब 4 एटम है, तो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ अपन काय में रखबी बहुपरमाणिक आयन में, मतलब पोलियोटॉमिक आयन में। पोलियोटॉमिक आयन मतलब पोलियोटॉमिक आयन मतलब होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह ही पोलियोटॉमिक आयन कहलाता है या बहुपरमाणिक आयन कहलाता है। अब जैसे एक परमाणिक आयन देखें, मतलब मोनियोटॉमिक देखें तो मोनियोटॉमिक एक ही परमाणु से मिलकर बने, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले आयन को ही हम क्या बोलते हैं, मोनियोटॉमिक या एक परमाणिक आयन क्या बोलते हैं, एक परमाणिक आयन बोलते हैं। अब इतनी समझ में आ गई। ई के उदाहरण देखें, बहुपरमाणिक आयन के उदाहरण देखें तो देखो पहले होते हैं NH4 जो होते हैं अम्यूनियम का अमोनियम को नाम सुनो हो यार। एक होता है जो, अब होते हैं OH मतलब हाइड्रोजन, देखो पहले O को मतलब क्या होता है ऑक्सीजन और H को मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। अब जी 2 मिल जाते हैं, ई पे तो प्लस को नाम लगो तो प्लस को निशान लगो, तो इन्हें प्लस को निशान लगो तो इन्हें क्या करो जाए इलेक्ट्रॉन हो खो हो जाए। अब देखो ई पे काय को माइनस को निशान लगो, मतलब काय पे माइनस को लगो है ऑक्सीजन पे प्लस हाइड्रोजन पे। अब इन दो मिला दे, ई को अपन आगे पर भी कहीं मिलात का है और ई को कछु नाम भी रखो जाते जो मैं दिख रहे हैं, हमेशा 2 चीजें दिख रही हैं जो इन्हों कछु के थे अपन आगे पर भी पढ़वी, जैसा हमने बताई थी कि एक तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं, तो जौन अपन आगे पढ़ भी तो वही में आते हैं कि इन जो 2 हैं जो संग चीज है इनको कछु नाम है, इनको नाम है यौगिक, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बनने वाले चीज को ही हम या पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं यौगिक कहते हैं। अब इन तरह थोड़ी देर बाद हम आप और हम बता रहे हैं क्या जो 2 चीज़ें हैं वे अपन 2 चीज़ें लिखे कैसे हैं और जो 2 चीज़ें हैं इन्हों कित कहाँ हैं और ये बनत कैसे हैं, अपन इनके बारे में तरह आगे पढ़ रहा है। इतना जानो कि पे जैसे डबल चीज़ें हैं और ऊपर निशान लगू है तो वे काय में यहाँ है बहुपरमाणिक आयन में यहाँ है, मतलब वे बहुपरमाणिक आयन में आती हैं। अब देखो ई में अपन एक उदाहरण देख लो। अब देखो ई में ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड है, का है हाइड्रो ऑक्साइड है। अब देखो ये पे माइनस को निशान लगो है, तो माइनस को निशान लगो है तो इन्हें का करो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करो हो जाए, मतलब गरीब आदमी हो जाए। अब देखो NHO मतलब
नाइट्रेट है, नाइट्रेट है मतलब N का मतलब होता है नाइट्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्साइड, का होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है। तो ये में कहा है नाइट्रेट है, जो है जो है ई पे काय को निशान लागू है, माइनस को निशान लागू है, तो मतलब इन्हें का करो इलेक्ट्रॉन हो प्राप्त करो। अब समझ गए। तो आयन के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं मोनियोटॉमिक, एक होते हैं पोलियोटॉमिक। अभी के बाद अपन पढ़ भी एक आधार पे और बताई थी हमने, एक बताई थी क्या पे, आवेश के आधार पे। आवेश मतलब क्या होते हैं, जो प्लस और माइनस को निशान लगा था तुम्हारे इनके ऊपर, उसके आधार पे भी बांट सकते हैं। जैसे अपन देख लिए में एक प्लस है एक माइनस है, देखो ई साइड जितने हैं ई साइड कितने हैं, जैसे अपन एन ले लो CH ले लो, तो जो होगा प्लस वाली अभी पे माइनस को है तो यूँ अलग अलग करती, तो अपन यूँ आवेश के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रख लिए कि आवेश के आधार पर भी बांट सकते हैं, क्या माइनस को हो जाए प्लस को हो जाए। अब अपन बात करें काय पे, जोन देखो अभी कितना एक टेबल के बारे में और देख ली मैं कि कैसे इनकी टेबल होते हैं। और देखो एक चीज होते हैं जोन जब बाहर तुम्हें दिखा रही है जा चीज का है, जो तो हमने बताई थी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन हो खो सकते हैं, ऊपर लिख जाते हैं कि जो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर है तो उसकी का हो जाए प्राप्त कर है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, और जोन है जो 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है ऊपर भी लिख जाता है कि इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन का करे हैं माइनस करे हैं, मतलब ये पे लिख जाते हैं इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन खोते तो ऊपर प्लस लग जाते हैं और जब प्राप्त कराते तो माइनस लग जाते हैं, तो ऊपर लग जाते हैं। अब जय कहा थी कि संयोजकता कहा थे, संयोजकता मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करो या खो वही संयोजकता कहलाते हैं, मतलब